चांद पर पहुंच गए वो भी उनको खराब लग रहा है। अगर देश में रह करके विदेश की नीति में आप हस्तक्षेप करते हैं तो आप पर देशद्रोही की धाराएं लगनी चाहिए और आपको जेल भेजना चाहिए। तो हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तब तक ये बंद नहीं होगा, क्योंकि यहां खाओगे, यहां रहोगे, यहां गुण गाओगे पाकिस्तान का। देश के खिलाफ बात करता है, मैं उसके खिलाफ हूं। रबीस है, इन लोगों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, इनको अंदर बंद करने की आवश्यकता है। अब जाके चाइना में कोई सरकार के खिलाफ बोल के देख लीजिए, पता चल जाएगा। वहां से एक न्यूज बाहर नहीं आती, डर नहीं है। हमारे खिलाड़ियों को डर नहीं है कि मैं चाइना में खेल रहा हूं तो मेरे साथ कुछ कर लेगा। उसको ये इस बात का गर्व है कि मैं भारतीय हूं, तो वो खेल पा रहा है। पहले क्या था, डर रहे थे भारतीय से। उन गाजीपुर जनपद भी जिसे देखना चाहता था। पूरे भारत में कोई ऐसा समाज सेवी नहीं है जिसने युवाओं को इतने किटअप दिए और ढेर सारी सुविधाएं दी। मुझे कहने में गुरेज भी नहीं है और मैं नतमस्तक हूं। मेरे सामने एक खास मुलाकात बखोरापुर की सरजमी से अजय सिंह जी रिफ्तीपुर में आए थे। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार नमस्कार। गाजीपुर में आप आए हैं, पहला ये आगमन था। मैं आज गाजीपुर के रेवतीपुर गांव में आया। ये गांव देख करके मुझे क्या बताऊं अंदर से कैसा फील हो रहा है। एक ऐसा गांव जहां पर लाखों की आबादी है, जो गांव एक शहर से कम नहीं है। हर तरह की व्यवस्थाएं हैं, स्टेडियम है, स्कूल है, कॉलेज है। और मुझे देख करके अपने आप में ग्लानि फील हुआ कि मेरा गांव और ये गांव में कितना फर्क है। कुछ सीख के जा रहा हूं यहाँ से कि ऐसा भी गांव हो सकता है। ये बदलाव एक गांव के मिल के ही हो सकता है। जैसे गांव हमने जो लोगों ने बताया मेरे को कि पूरी गांव के लोग मिल करके अपने पैसा कंट्रीब्यूट करके लोग गांव में स्टेडियम बनाया है। इतनी सुंदर व्यवस्था, हर तरह का, मतलब कि लोग जागरूक है, लोग जिंदा है, सरकार के प्रति निर्भर नहीं है। सरकार के तरफ से केवल अपने तरफ से भी सहयोग करके अपने गांव को सुंदर बनाया, सुदृढ़ बनाया है। बहुत काबिल तारीफ है। ये सब सीखने की आवश्यकता है। अगर मैं आपसे अजय जी थोड़ा हट के बात करूं, इस समय जो युद्ध हो रहे हैं इजराइल के और फिलिस्तीन के, और बहुत सारे ऐसे चैनल के लोग हैं जिनके खुद के अपने चैनल हैं, एक विरोधाभास भी है। एक ट्रेंड सा बन गया है ना कि जो आपके पीएम है ना, उनकी जितनी बुराई करो आप वायरल हो जाओगे। हमें कुछ उनको अच्छा दिखा है, बस बुरा बोलना है। जानते हैं, मुझे ना कुछ हिंदुस्तान के कुछ लोगों पर बड़ी हंसी आती है। मीडिया तो छोड़िए, मैं पहले बोलूंगा, जिस इजराइल की आपने बात करी और इजराइल के युद्ध के बारे में, हम कौन होते हैं इस मुद्दे पर बात करने वाले। हमारे देश में एक पद्धति है, चुनाव हुआ है, चुन के हमारे यहाँ एक व्यवस्था बनी, विदेश मंत्रालय बना है, प्रधानमंत्री हैं, सरकार है। इस मुद्दे पे वो बात करते हैं, अपने विचार रखते हैं, क्योंकि हमको किस देश के साथ क्या संबंध रखना है, ये सब कूटनीतियां हैं। लेकिन अगर कोई आतंकवादी है, अभी देखिए हमास ने जो आक्रमण किया, सुबह 6 बजे लोगों को, निशाना लोग को मारा, पार्टी में आके लोग गला उतार देना, लड़कियों के साथ रेप करना, क्या क्या हो रही है दिख रहा है। उसके प्रति लोग बात नहीं किया और बातें कर रहे हैं कि भाई कोई फिलिस्तीन के समर्थन कर रहा है तो कोई समर्थन कर रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मांग करूंगा, एक ऐसी जटिल कानून भी लाएं कि हमारे देश के अंदर रह करके और कोई किसी भी विदेशी मुद्दे पर बात ना करे। यहां रख करके अगर भारत सरकार कोई निर्णय लेता है तो उसका सबको समर्थन करना चाहिए। अगर देश में रह करके विदेश की नीति में आप हस्तक्षेप करते हैं तो आप पर देशद्रोही की धाराएं लगनी चाहिए और आपको जेल भेजना चाहिए। जब तक एक कठोर सख्त कदम नहीं उठाया जाएगा तो हिंदुस्तान में बैठ के पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं तब तक ये बंद नहीं होगा, क्योंकि यहां खाओगे, यहां रहोगे, यहां गुण गाओगे पाकिस्तान का। कि खाली तुम मियां हो तो तुम मियां का बात कर रहे हो। बात यहां इंसानियत की होनी चाहिए, बात यहां आतंकवाद के खिलाफ हो रही है। तो इसके लिए हम और आप, किसी पब्लिक, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनको अपनी प्रतिक्रिया देने की कोई जरूरत भी नहीं है। वो सरकार उसके लिए काफी है, बोल्ड डिसीजन लेती है कि मेरे को किसके साथ खड़ा रहना है। आज कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कहीं विदेश से फंस जाता है तो कौन लाने जाता है? उसका संगठन, ये सरकार। आज सरकार ने यहां से चार्टर प्लेन भेज के लोगों को बुला रहा है, यूक्रेन से बुलाया, हर मुसीबत में लोगों को बुलाता है। ये सरकार का काम है, हमारा और आपका काम नहीं है। सरकार पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन मैं मोदी से मांग करूंगा, ये बहुत जरूरी है, हर विषय पर लोग अपनी आवाज उठाने लगते हैं और क्राइम कहीं और हो रहा है और यहां लेके झंडा लेके रोड जाम करने लगते हैं।
इस पे लगाम लगनी चाहिए, इस पे कठोर कानून लाना चाहिए कि कोई विदेशी मुद्दे पे हमारे देश के अंदर कोई अपने विचार प्रकट ना करे। पहले कुछ पत्रकार थे जो टीवी चैनल में काम करते थे, मोदी जी के बारे में बातें होती थी, लेकिन आज क्या हो गया, कुछ गिने चुने पत्रकार गोदी मीडिया का हवाला देते हैं और ये लगता है ना कि यार उनसे बुरा कोई है ही नहीं, ये सबसे बड़े राजा हरिश्चंद्र हैं, कुछ पत्रकार हैं। एक्चुअली क्या है ना, वो जो पत्रकार हैं वो हारे हुए इंसान हैं। वो लोग कांग्रेस में क्या था कि उनके एड पर चलते थे वो लोग, और केवल अभी अभी देखते हैं ना कि हमारे राहुल जी, चाहे कुछ भी कांग्रेस पार्टी है, मैं कोई पार्टी की बात नहीं करूंगा, जो देश के खिलाफ बात करता है मैं उसके खिलाफ हूं। सर्वप्रथम मेरा देश है, तो जो कोई भी मुद्दा हमारे भारत में सरकार लेती है जो देश हित में, अगर उसके खिलाफ में कोई बात करेगा तो सरकार उस पर निर्णय लेगी। आजकल देखिए जो भी मीडिया जो अभी आवाज उठाते हैं, रवीश हैं, चाहे बहुत सारे दिखते हैं मेरे को, छोटे छोटे लोग जो अपनी बात उठाते हैं, बात रखते हैं, उन लोगों की फंडी कहां से हो रही थी? चाइना से। इसलिए तो बोल रहा हूं मैं, इन लोगों पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, इनको अंदर बंद करने की आवश्यकता है। अब जाके चाइना में कोई सरकार के खिलाफ बोल के देख लीजिए, पता चल जाएगा, वहां से एक न्यूज बाहर नहीं आती। आप यहाँ बैठ के और हर जगह न्यूज फैलाते हैं, ये हमारी स्वतंत्रता की आजादी के चलते नए फायदा उठाते हैं लोग। ये जितने भी जो मीडिया वाले हैं, छोटे छोटे जो हमारे सरकार के खिलाफ बात करते हैं, वो देशद्रोही लोग हैं। चाहिए फिलिस्तीन को ऐसा होना चाहिए था, फिलिस्तीन का जमीन था। अरे भाई साहब, फिलिस्तीन का जमीन था, आप देखने गए थे? फिलिस्तीन जमीन था? आप इतिहास उठा लीजिए, मैं भी इतिहास में सुन ही रहा हूं लोगों के मुंह से। आज से 2000 से पीछे, एक हिस्सा वर्ष पूर्व, पहले वो यहूदियों का देश था। वहां पर जब मुगल साम्राज्य आया, उसने पूरा कब्जा कर लिया। मुगल थे कहां? मुगल तो 600 ईस्वी में आए हैं, वो पैदा हुए हैं, जो उनका जनरेशन बढ़ना चालू हुआ है। ये लोग बढ़ते चला गया। अभी भारत के अंदर में वही माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। हर चीज का विरोध करो, अच्छी चीज का विरोध करो, कोई उनके मुंह से तारीफ सुनते ही नहीं है। ये अच्छी रोड बन रही है, अच्छी सड़क बन रही है, हमारा अगर चांद पर पहुंच गए वो भी उनको खराब लग रहा है। तो ये तो उनकी मानसिकता है। अभी कहा कि एशियन गेम्स में हम आज से पहले देखते थे, ये जो माहौल बना है खेल के प्रति लोगों का उत्साह, पूरे विश्व में हमारा देश 100 से ज्यादा मेडल लाया। अब किसको कहा जाए, किसको तरजीह पड़े, तो एक आता था पूरे देश में जश्न मनता था, अब तो सैकड़ों जश्न मन रहे हैं, हर राज्य में मन रहा है। ये देश का प्रतिनिधित्व दिखा रहा है कि जिस सरकार एक कठोर कदम उठा रही है और नीचे सरकार है, उस तरह से हमारे लोग भी, उनकी मन क्या है ना, ये सब चीज को एक अंदर से भाव उत्पन्न होता है। जैसे ही आप मजबूत सरकार में रहते हैं ना, तो आपके अंदर भी मजबूती आती है। आज हम किसी भी देश में जाते हैं तो अपना प्रतिनिधित्व मजबूती से करते हैं, हमको डर नहीं है, हमारे खिलाड़ियों को डर नहीं है कि मैं चाइना में खेल रहा हूं तो मेरे साथ कुछ कर लेगा। उसको ये इस बात का गर्व है कि मैं भारतीय हूं, तो वो खेल पा रहा है। पहले क्या था, डर रहते, भारतीय भाग, वो लोग डर के मारे खेलते नहीं थे, क्योंकि जीत जाऊंगा तो मेरे को मारेगा। तो आज डर निकला है, खिलाड़ी आज के अंदर से डर निकला है, तो आज खुल के खेल रहे हैं, वो जीत रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। इसमें तो खैर उन लोगों को तो हर चीज में खराब लगता है, उनको तो हर चीज की गड़बड़ी है। भारत का देश ही उनको गड़बड़ लगता है, उनको हर चीज से परहेज है, वो भारत के हैं ही नहीं। तो इस मामले में इस सारे लोगों को तो सरकार ने, मोदी ने फैसला कर लिया है कि इनको कैसे तरह से ठीक करना है। मोदी जी को लोग पढ़े समझे, मोदी जी कौन है, हिस्ट्री जनरेट के, हिस्ट्री पढ़े उनका। सालों 5 साल तप करके आए हैं हिमालय में, वो राजनीतिक घराने से पैदा होकर नहीं आए, हमारे व्यवस्था के बीच से पैदा होकर आए हैं। उन्होंने देश को समझा है, देश की संस्कृति को समझा है। उनके किस किस में फोटो दिखते हैं, सोशल मीडिया पे दिखता है, वो एक अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। उनको स्वार्थ नहीं है, वरना अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो देश को कहां से कहां ले जा रहे। आज दिल्ली से आप यात्रा करके आते हैं गाजीपुर में, कितना समय लगता है आपको? 10-8 घंटा। यहां से लखनऊ अब 4 घंटा पहुंच रहे हैं, पहले पहुंच सकते थे क्या? तो ये व्यवस्था बदलाव है। आज हम पूरे विश्व में सीना चौड़ा करके घूम रहे हैं, ये मोदी जी का देन है, ये बदलाव है। आने वाले दिनों में मोदी जी अगर 10 साल और रह गए ना, तो मैं इतना गारंटी से कहता हूं कि आप देखिएगा कि आगे चल करके हमारा भारत का आधार कार्ड अमेरिका में वीजा देगा। और दोस्तों, खिलाड़ियों के लिए
मैं ये कहने में मुझे तनिक भी गुरेज नहीं। भारत में जितना खिलाड़ियों के लिए इन्होंने किया है, ढेर सारी सुविधाएं, कोई भी खेल हो, ये किसी से छिपा नहीं है। खिलाड़ियों के लिए कोई भी खिलाड़ी हो, अगर आपके पास आता है एक आवाज पर, आप कैसे मैं मन ठिठुरसा जाता है कि अजय जी थकते नहीं क्या? नहीं थकना नहीं, मैं कुछ करता ही नहीं हूँ। क्या है कि अगर आपके अंदर में मन साफ है, हम कोई स्वार्थ की बात नहीं है। मेरे को उन लोगों को देखकर अगर मेरे पास क्षमता है तो बच्चों के लिए कुछ करने के लिए तो मैं करने की कोशिश करता हूँ। मैंने वो दर्द झेला है कि मेरे पास खेलने के लिए सामान नहीं हुआ करते थे। आज मैं सफल हूँ तो लोगों को मदद करता हूँ। मैं तो सबसे ऐलान करता हूँ कि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। खेल की सामग्री चाहिए, एक कॉल करिए, मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, आपको मिल जाता है और मिलेगा भी। उसकी उसके लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और इसमें थकने नहीं, जितने हमारे युवा खेलेंगे इसका परिणाम दिख रहा है कि खेल कहां से कहां पहुंच गया है। खेल से लड़के कहां से कहां आजकल पूरे देश में नाम रोशन कर रहे हैं और बहुत आगे जाएगा देश, और जा ही रहा है। तो मैं खेल को बहुत प्राथमिकता देता हूँ। जो खेलेगा इंडिया तो खिलेगा इंडिया। दोस्तों, बखोरापुर की वो सरजमी धन्य है। भोजपुर अजय सिंह जी के साथ एक खास मुलाकात, समय नहीं है, काफी कम समय था, व्यस्ततम समय में इन्होंने निकाला, इनको अभी जाना भी है। मिलेंगे मिलेंगे अजय जी की, जो इस समय आपके यहाँ बक्सर में शायद। हाँ, अभी मेरे को और भी कार्यक्रम में जाना है। एक पितृपक्ष खत्म हुआ है तो एक और भी भंडारा था, वहां पे बड़ी फोन आ रहा है कि आप आ जाइए, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अगर कोई बुलाता है तो वहाँ शामिल हो जाऊँ। और मेरे को भी वहां से कुछ सीखने के लिए मिलता है। जैसे यहाँ आया आपके गाजीपुर में, पहली बार आया तो यहाँ से मैं बहुत कुछ सीख के जा रहा हूँ। मैं इस गांव की सुंदरता, खूबसूरती और लोगों की व्यवस्थाएं देख के जा रहा हूँ। मैं बिहार से हूँ लेकिन यहाँ की अलग व्यवस्था मेरे को दिखा कि गांव के लोग कैसे रहते हैं, असल में गांव होते कैसे हैं, ये यहाँ पे मेरे को देखने के लिए मिला। यहाँ के पंचायत भवन, यहाँ के स्टेडियम, यहाँ के कॉलेज, यहाँ के स्कूल, यहाँ के थाना, मतलब एक सुदृढ़ गांव कैसे होने चाहिए। कहते हैं ना कि भारत एक गाँव का देश है, तो ऐसे गाँव का देश है भारत, जहां लोग एक साथ किस तरह से रहते हैं। ना कोई भेद, यहाँ पे कोई मेरे को भेदभाव नहीं दिखा। किसी ने नहीं बोला कि मैं किस जाति से हूँ, सब एक साथ घूम रहे हैं। किस जाति की बात कर रहे हैं? हिंदुस्तानी भारतीय एक जाति है, हम उसी की बात करेंगे आज के समय में। मैं कोई ऊंच नीच का जाति की बात नहीं करता, है भी नहीं। मनुष्य एक जाति है, हम भारतीय एक जाति हैं। जब इसी की बात करेंगे और जब ये सब बातें लोग समझ जाएंगे तो हमारा भारत सर्वप्रथम देश हो जाएगा। दोस्तों, बखोरापुर के उद्योगपति अजय सिंह जी के साथ एक खास मुलाकात। मिलेंगे फिर एक बार, जब समय होगा हम लोग मिलेंगे वहां पर बहुत जल्द, जब भैया हमें बताएंगे उनका, जब वहां पे कार्यक्रम होगा। गाजीपुर की धरती से मैं उद्योगपति अजय सिंह जी के साथ भैया के BMW में हम लोगों ने सवारी की और भैया का आशीर्वाद मिला। इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद सुशील जी।